Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th, chapter 8, Introduction to Trigonometry, exercise 8.1, question number 11. Question number 11 में क्या है देखिए, state whether the following are true or false, justify your answer. आपको बताना है कि जो नीचे ये स्टेटमेंट्स दे रखी है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, दोनों ही केस में जस्टिफिकेशन दीजिए कि आप ये स्टेटमेंट क्यों तो ट्रू है और क्यों फॉल्स है. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे फर्स्ट पार्ट है ये, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1. टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है. हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. नेक्स्ट है, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है ए की किसी वैल्यू के लिए. थर्ड स्टेटमेंट, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए. कोस ए कोसिकेंट ए का एब्रीविएशन है क्या, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है क्या, हमें ये बताना है या नहीं. फोर्थ के अंदर है कि कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए. जो कोटेंजेंट ए है, कोट ए है, वो कोट और ए का प्रोडक्ट होता है. और फिफ्थ है, साइन थीटा इजकल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या, जहाँ पे थीटा कोई एंगल है. ओके, तो चलिए इनको 1 बाय 1 करते हैं और निकालते हैं सॉल्यूशन है या नहीं, जस्टिफाई भी करेंगे. ओके, सॉल्यूशन. इलेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1. टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है. लेकिन देखिए, अब आपको ये बात तो पता है, क्या पता है कि टेंजेंट 60 की वैल्यू, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √3, है ना. और √3 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732. अब बताइए, जो ये 1.732 है, ये 1 से बिगर है या फिर ग्रेटर, 1 से बिगर है ना. तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हुई कि नहीं हुई, तो इसलिए फॉल्स. Hence, the statement is false. Given statement कर देते हैं. Hence, the given statement is false. अब next statement है, secant A is equal to 12/5 for some value of angle A. तो ये ट्रू होगी, क्योंकि किसी न किसी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है, अब देखिए, जो सीकेंट ए है वो किसके बराबर होता है, सीकेंट ए बराबर होगा, कोस का उल्टा होता है ना सीकेंट ए. कोस किसके बराबर होता है, कोस बराबर होता है B/H. तो ये किसके बराबर होगा, H/B. और आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है. तो ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल is the biggest side. So for H is equal to 12 and B equal to base equal to 5, given statement
इज ट्रू, राइट। अब थर्ड पार्ट, में है कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? बिकॉज कोस इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेक एंड नॉट कोसाइन। सॉरी, यहाँ ना कोसाइन आएगा। कोसाइन एंड नॉट कोसेक, कोसिकेंट। ओके, तो ये फॉल्स हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। नेक्स्ट में है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नॉट एट ऑल, फॉल्स। इट्स नॉट, यानी कि हम लिख सकते हैं कोट ए पूरी स्टेटमेंट के रूप में, कोट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, but it is the cotangent of एंगल ए। ओके, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये ए का, एंगल ए का कोटेंजेंट है। ठीक है। साइन थीटा फिफ्थ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी जो है साइन की वैल्यू 1 से बिगर नहीं जाएगी। ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। और आपको पता है H इज द हाइपोटेन्यूज विच इज द largest side of the triangle, and in right angle triangle P cannot be greater than H। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में H सबसे बड़ी साइड हुई, P कभी भी H के बराबर तो हो सकती है जब वैल्यू 0 होगी, लेकिन कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये वाला जो पार्ट है 11th क्वेश्चन ये भी पूरा कर लिया। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।